नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफिक श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में बात की थी, चर्चा की थी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इसका आप अंग्रेजी में भी नाम जानेंगे क्योंकि परीक्षाओं में अंग्रेजी में भी नाम पूछ देता है और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको अंग्रेजी में भी नाम जानने की ज़रूरत है। यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप अच्छे से दिमाग लगा करके, आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके अगर आप अच्छे समझेंगे, ठीक है, और तभी समझ पाएंगे और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपों का, ठीक है, विस्थापन हुआ होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर महाद्वीप क्या हुए होंगे, खिसके हुए होंगे, और जो हमारे महासागर हैं उनका क्या हो, निर्माण हुआ होगा। हम लोग इन सभी चीज़ों को अभी पढ़ेंगे कि महाद्वीप जो है कि कैसे विस्थापित हुए, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसके। ठीक है, इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार यह जरूर जान लेंगे कि वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कि सूर्य से हुई है। होता क्या है दोस्तों कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, सूर्य में एक भयंकर क्या होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, और विस्फोट होने से यहाँ पर सूर्य से जो है कि अग्निपिंड का एक विशाल छल्ला जो है कि निकलता है। ठीक है, और निकलने से सूर्य के चारों तरफ यह चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, और दोस्तों हमारे पृथ्वी के अलावा जो हमारे 8-9 ग्रह हैं, ठीक है, ये भी सूर्य से ही निकले हैं और ये जो है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते, ठीक है, लगाते थे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे 8-9 ग्रह हैं, हालांकि पहले जो है कि 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है, एक ग्रह को कम कर दिया गया, ठीक है, प्लूटो को या यम को, ठीक है, इसको 52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। होता क्या है दोस्तों, अक्टूबर 2006 में, ठीक है दोस्तों, कब, अक्टूबर 2006 में एक मतलब कि चेक गणराज्य की राजधानी है, चेक गणराज्य का एक मतलब कि शहर है पराग, वहाँ पर एक IAU की बैठक बुलाई जाती है। IAU क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन संघ। ठीक है, यहाँ पर एक बैठक बुलाई जाती है और 75 देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर क्या हुआ, सहमति जताई, मतलब कि ये जो 52 ग्रह है, प्लूटो है, इसको 52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तभी से जो है कि हमारे जो प्लूटो ग्रह है इसको ख़त्म कर दिया गया है और तभी से वर्तमान में कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई हमारी कहानी। ठीक है, जो सूर्य से जो हमारी पृथ्वी निकली, ठीक है, अग्निपिंड, जो फिर सूर्य के चारों तरफ क्या हुआ, सूर्य हमारा ये हुआ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे क्या हुआ, जो पृथ्वी हमारी एकदम आग के गोले की तरह क्या धधक रही थी। ठीक है, धीरे धीरे यह पृथ्वी हमारी ठंडी हुई। ठीक है, ठंडी हुई तो जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत है, ठीक है, भूपर्पटी, यह धीरे धीरे ठंडा हुआ तो यहाँ पर जो है कि धीरे धीरे स्थल खंडों का निर्माण हुआ। ठीक है, महाद्वीपों का धीरे धीरे निर्माण हुआ और महासागरों का निर्माण हुआ धीरे धीरे। लेकिन ये उस समय जो है कि सभी महासागर एक साथ क्या है, जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि निर्माण होने के बाद जीव जंतुओं, वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, ये लोग अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, प्रजातियाँ हैं और वनस्पतियाँ हैं, धीरे धीरे क्या हुआ है, अस्तित्व में आई। ठीक है, ये सब कहानी हुई, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के। अब हमें पढ़ना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, ठीक है, सन 1912 ईस्वी के आसपास, ठीक है, सन 1912 ईस्वी के आसपास, उसमें देखिए विश्व युद्ध चलने वाला ही होता है। सन 2014 से लेकर के सन 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चलने वाला होता है। उसी समय घटना है कि सन 1912 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे। कौन से दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर, यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फ्रेड वेगनर। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में दोस्तों ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है यह भू आकृति से संबंधित है। ठीक है, भूमि की कैसे, हमारे पृथ्वी पर जो भूमि है उसकी आकृति कैसे है, उन सभी चीज़ों से संबंधित है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है कि जो हमारे वेगनर साहब थे, अल्फ्रेड वेगनर, ये जो है कि एक जलवायु शास्त्री थे। ये जलवायु के
बहुत बड़े विशेषज्ञ थे कि इनका जो मेन मकसद था वह जलवायु संबंधित रिसर्च करना था और शोध करना था। दोस्तों ये जो है कि अल्फ्रेड वेगनर करते क्या हैं कि ये जलवायु संबंधित जो भी रिसर्च करते थे वो मतलब करते करते जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, यूरोप, अफ्रीका, ये सभी महाद्वीपों पर, ठीक है, जा जा कर करके इन्होंने यात्राएं की, भ्रमण की, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने पाया यह कि जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, हम लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो 0 डिग्री लाइन होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है कि यहीं से गुजरती है। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने पाया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास यहाँ पर पड़ता है ब्राजीलिया, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है, ब्राज़ील पड़ता है। और यहाँ पर पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा भारत है, ठीक है। वेगनर साहब ने भ्रमण के दौरान यह पाया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास भी यहाँ पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें जमा हुई थी, ठीक है, मोटी मोटी चादरें जो है कि बर्फ से ढकी हुई थी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी, जैसे ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। तो मतलब कि वेगनर साहब को ये मतलब कि ऐसा लगा कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहाँ पर बर्फ़ की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके विपरीत वेगनर साहब ने देखा ये हमारा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका दोस्तों यह एक ध्रुवीय प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जो है कि, ठीक है, मोटी मोटी परतों से बर्फ़ जो कि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। और यहाँ पर भी जो है कि कोयले का पर्याप्त भंडार पाया गया, ठीक है, यहाँ पर कोयले का भंडार पाया गया। तो कोयले का भंडार पाया गया, और दोस्तों कोयले का भंडार वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे कोयला कैसे बनता है, जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं वह पृथ्वी के अंदर क्या दब जाती हैं, तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, ठीक है, उच्च दबाव और उच्च तापमान के कारण, ठीक है, जो हमारी वनस्पतियाँ होती है वह कोयले में क्या परिवर्तित हो जाती हैं, बाद में इसको खनन करके कोयले की प्राप्ति कर ली जाती है। तो यहाँ पर अंटार्कटिका में भी कोयले की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो वेगनर साहब के दिमाग में दो चीज़ें आईं कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहाँ पर बर्फ़ पाया जा रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें क्या हमेशा लंबवत पड़ती रहती हैं, यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ती रहती है। तो और इसकी दूसरी तरफ जो हमारा अंटार्कटिका है, मतलब कि हमेशा यह बर्फ़ से ढका रहने के बावजूद भी यहाँ पर कोयले की प्राप्ति हुई। तो वेगनर साहब के दिमाग में कहीं न कहीं ये बातें गूंजने लगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इस पर बहुत ही रिसर्च किया, खोज किया, और अंत में उन्होंने यह पाया कि जो हमारी ये संपूर्ण स्थल खंड है वह कहीं न कहीं, ठीक है, विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे जलवायु कटिबंधीय प्रदेश हैं, ठीक है, ये कहीं न कहीं विस्थापित हो रहे हैं। अगर ये हमारा अंटार्कटिका है, कहीं न कहीं ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहा होगा, और जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यह कहीं न कहीं अंटार्कटिका में रहा होगा। जो जलवायु कटिबंधीय प्रदेश हैं वह एक दूसरे से क्या हुआ, खिसक रहे हैं, आज यहाँ है तो कल यहाँ होंगे, कल यहाँ है तो आज यहाँ होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी सभी चीज़ों पर इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, और निकाल करके उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये हुई, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट थियरी, ठीक है। अब देखिए, और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी जो कैसी थी, ठीक है, हम लोग अब उस पर बात करेंगे। इसको मिटाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो वेगनर साहब ने बताया कि कार्बेनिफेरस युग में, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हुई, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी, ठीक है, कार्बेनिफेरस युग में, ठीक है दोस्तों, कार्बेनिफेरस युग, ट्रियासिक युग, ठीक है, क्रिटेशियस युग, ये जो पृथ्वी के युग हैं, ठीक है, पृथ्वी का जब हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ सूर्य से, ठीक है, किस किस सिचुएशन से गुजरी, ठीक है, इससे हम लोग युग कहते हैं। तो हालांकि हम आपको एक आने वाले वीडियो में, ठीक है, हम आपको
पृथ्वी की युग के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। हालांकि आप अभी तक मतलब कि आप यही समझिए, ठीक है। हम आगे आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे ठीक है। एक अलग वीडियो लाएंगे, कार्बोनिफेरस युग, क्रिटेशियस युग, जुरासिक युग, ठीक है। तो वेगनर साहब ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी का संपूर्ण स्थलखंड, ठीक है, एक साथ जुड़ा हुआ था। एक साथ क्या वो जुड़ा हुआ था, जिससे इन्होंने नाम दिया क्या, पेंजिया। क्या नाम दिया दोस्तों, पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था, ठीक है, जल से घिरा हुआ पेंजिया के चारों तरफ क्या एक महासागर था, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, पैंथलासा। क्या नाम दिया दोस्तों, पैंथलासा, ठीक है दोस्तों। फिर वेगनर साहब ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग से, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी हुई, पृथ्वी का जो बीचों बीच वाला भाग हुआ जो एक साथ जुड़ा हुआ था, पेंजिया कहा गया, ठीक है दोस्तों। तो वेगनर साहब ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग से ट्रियासिक युग के बीच में जो हमारा पेंजिया था, यह दो भागों में बट गया था। कितने भागों में दोस्तों, दो भागों में। एक उत्तर की ओर खिसका, एक दक्षिण की ओर खिसका, ठीक है। जो एक उत्तर की ओर खिसका, एक दक्षिण की ओर खिसका, ठीक है, दो भागों में बट गया। जो उत्तर की ओर खिसका उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया, जो दक्षिण की ओर खिसका उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। और इसको गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और दोस्तों इन दोनों स्थल खंडों के उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्से में खिसकने के तत्पश्चात बीच में एक सागर खुला, जिसे हम लोग टैथिस, क्या कहा गया है दोस्तों, टैथिस सागर के नाम से दिया गया, ठीक है दोस्तों। फिर ट्रियासिक युग से क्रिटेशियस युग, देखिए दोस्तों, ट्रियासिक युग से क्रिटेशियस युग के बीच में जो हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, यह भी कई हिस्सों में टूटकर अलग हो गया, कई भागों में टूटकर अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। कई भागों में टूट करके अलग हुआ। ये हमारा कौन सा हुआ, ये अंगारा लैंड हुआ, ये आपका गोंडवाना लैंड हुआ, ठीक है। ट्रियासिक युग से क्रिटेशियस युग के बीच में हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में टूट गया, ठीक है। जो अंगारा लैंड जो हमारा टूटा था, ये उत्तरी अमेरिका बना, ठीक है। फिर बगल में क्या, ग्रीनलैंड बना। फिर बगल में आपका यूरेशिया बना, यूरोप और एशिया को मिलाकर जो बना प्रदेश, उसे यूरेशिया कहा गया। फिर जो हमारा जो नीचे वाला भाग था गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड भी कई भागों में टूट गया, जैसे दक्षिण अमेरिका बना, ठीक है, और आपका अफ्रीका महाद्वीप बना यहाँ पर, और जो हमारा प्रायद्वीप भारत है ये भी बना, और यहीं पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारी महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। एक फिगर और बनाते हैं हम आपको, और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। विश्व का फिगर बनाएंगे जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हुआ अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर हमारा हुआ यूरोप, ठीक है। ये हमारा हुआ प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा भारत है, श्रीलंका यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो वेगनर साहब ने जो है कि बताया, ठीक है, जो हमारे जो है यहाँ पर भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, यह उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, खिसकने से, तथा जो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर खिसकने से बीच में एक अर्ध गोलाकार एक सागर खुला, ठीक है। यहाँ पर एक सागर खुला जिसे हम लोग हिंद महासागर के नाम से जाना गया, ठीक है। कौन सा, हिंद महासागर के नाम से। इसी तरह जो हमारा ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका ये कौन सा है, ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के, ठीक है, पश्चिम की तरफ, मतलब इस तरफ खिसकने के कारण, ठीक है, एक यस आकार का एक सागर खुला, जिसे हम लोग अटलांटिक महासागर के नाम से जानने लगे। और दोस्तों जो ये हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, यह पश्चिम की ओर खिसकने से यहाँ पर मोड़दार, यहाँ पर, ठीक है, रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत पश्चिमी तट पे, और यहाँ पर कौन सा, एंडीज पर्वत, ठीक है। हमारे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की तरफ खिसकने के कारण यहाँ पर, ठीक है, ये जो पश्चिमी तट है ऊपर
उठ गया, उभर गया, जिससे यहाँ पर रॉकी पर्वत और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इसी तरह दोस्तों जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, यह यूरेशियन प्लेट से टकराई। यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से हमारे भारत के पूर्वी भारत के उत्तरी क्षेत्र में कौन सा हिमालय पर्वत की उत्थान हुआ, मतलब ये जो भाग है उठ गया खिसकने के कारण, ठीक है, जिससे हिमालय पर्वत और अल्पाइन पर्वत आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। और जो पेंजिया हमने बताया शुरू में, जो हमारा पेंजिया जो संपूर्ण भाग था, पेंजिया का जो बचा खुचा हिस्सा था, ठीक है, उससे प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो बचा हुआ हिस्सा था उससे क्या हुआ, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। ये सब बातें क्लियर हुई। और दोस्तों जो वेगनर साहब थे, वेगनर साहब ने बताया कि जो पंजिया जो हमारा पेंजिया था, पेंजिया के टूटने का जो मूल कारण था वह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो कि ज्वारीय बल के कारण था। ठीक है, एक तो गुरुत्व बल और ठीक है तीव्र गति से बहने वाली महासागरीय जलधाराओं को इन्होंने ठहराया, और ध्रुवीय फ्लाइंग बल को भी बताया कि पंजिया के टूटने का एक कारण है। ठीक है, अब हम लोग ये जाने कि ध्रुवीय फ्लाइंग बल क्या होता है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से क्या गति कर रही है। ठीक है, जब ये इस तरह से क्या गति कर रही है, ठीक है, जो हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है, महाद्वीप तो स्थिर हैं, ठीक है, तो पृथ्वी की इस तरह गति करने से जो हमारे महाद्वीप है पीछे छूट जाते हैं, जिससे क्या हुआ, इस पर दबाव बल पड़ता है महाद्वीपों पे। और ये जो पश्चिमी तट है ये जो है कि धीरे धीरे क्या खिसक रहे हैं। जिससे अगर आप एक बाल्टी में पानी लेंगे और इसको आप तेज से घुमाइए बाल्टी को, तो जो अंदर जो पानी होगा वह जो है कि बाल्टी के विपरीत दिशा में घूमेगा और धीमे गति से घूमेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हुआ। फिर वेगनर साहब ने कहने को तो कह दिया, लेकिन इसके साक्ष्य होने चाहिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब कि पेंजिया अलग हुआ, ऐसे हुआ, आप कैसे कह सकते हैं। लोगों ने साक्ष्य के बारे में बात की, चर्चा की, पूछा, तो वेगनर साहब ने बताया कि ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो खाका बना हुआ है एकदम फिट बैठेगा। ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा। इस चीज़ से यह पुष्टि होती है, स्पष्ट होता है कि वास्तव में पहले जो है कि दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप एक साथ क्या है, जुड़े हुए थे। ठीक है, इसी तरह जो हमारा उत्तरी अमेरिका है यूरेशिया के साथ जो एकदम फिट खाके में बैठ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो एक मतलब फिट खाके में बैठ जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले जो है कि उत्तरी अमेरिका और जो है कि यूरोप आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। और दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने ये भी पुष्टि की, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील में एक विशेष प्रकार का पत्थर पाया जाता है, और वही उसी प्रकार का पत्थर जो है कि अफ्रीका में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं ये एक साथ में स्थलखंड जो है कि एक साथ जुड़े हुए थे। और दूसरा कारण एक और बताया, अफ्रीका महाद्वीप में एक लंगूर प्रजाति का एक बंदर पाया जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है वही भारत में पाया जाता है। अपने भारत में आप लोग लंगूर पाया जाता है, देखे होंगे, ठीक है, जानते भी होंगे। वही बंदर यहीं पड़ता है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर में पाया जाता है। और इस तरह से कई सारे उन्होंने प्रूफ दिए, जिससे सिद्ध हुआ हाँ वास्तव में ऐसा हुआ। और जो दक्षिण अमेरिका का जो तट है, ठीक है, समुद्री निक्षेप, ठीक है, यहाँ पर जो मलबे पाए गए हैं, ठीक है, उनका जो संबंध था वो जुरासिक काल से संबंधित था। ये सब उनके साक्ष्य थे। लेकिन वेगनर साहब की कुछ कमियां भी थीं, ठीक है, जिसको वो मतलब सिद्ध नहीं कर पाए। जैसे क्या, सिर्फ वेगनर साहब ने बताया कि जो हमारी प्लेटें हैं, ठीक है, पश्चिम की तरफ खिसक रही हैं और उत्तर की तरफ खिसक रही हैं। ठीक है, उनकी आलोचना है, कमियां हैं जो कि इन्होंने इसको सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, वेगनर साहब ने कहा कि उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ प्लेटें खिसक रही हैं, जबकि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है दक्षिण पूर्व और जो हमारा भारत है उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। इस चीज़ की उन्होंने पुष्टि नहीं कर पाई। और दूसरी बात, पेंजिया जो है कि पेंजिया हमारा किस वजह से अलग हुआ, इसकी भी व्याख्या वेगनर साहब ने नहीं कर पाए, करने में असक्षम रहे। और तीसरी बात, जो चंद्रमा का ज्वारीय बल, ठीक है, चंद्रमा के ज्वारीय बल जो कि महाद्वीपों को पश्चिमी की ओर खिसकाने के लिए कम से कम वर्तमान में 1000 करोड़ गुना से अगर अधिक बल रहेगा तभी ये खिसकेगा, वैसे अन्यथा नहीं खिसकेगा। ठीक है, इस चीज़ की भी पुष्टि नहीं हो पाई, ये इसको गलत बताए थे वेगनर साहब ने। ठीक है, ये सब हुई, ठीक है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे
इस वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना है, और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी प्लेटें हैं, छोटी बड़ी प्लेटें होती हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, टकराती रहती हैं, और टकराने से कभी कभी क्या होती है, ज्वालामुखी घटना घटती है, कभी पर्वतों का उत्थान, कभी पर्वत रूप में उठ जाते हैं, कभी भ्रंशन की घटनाएं घटती हैं, ठीक है। उन सभी बारे में हम लोग, ठीक है, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका ये हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।